हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की थ्योरम 7.8 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 7.7 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू। थ्योरम 7.8 क्या है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसकी किन्हीं दो साइड का सम उसकी तीसरी साइड से क्या होगा? ग्रेटर। ये प्रूव करना है। तो मैंने लिख लिया गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। उसके बाद टू प्रूव में हम क्या कर सकते हैं? आइदर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। यही बोला है कि दो साइड मतलब टू साइड ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड साइड से। तो या तो मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, या तो मैं इसे प्रूव कर दूँ, या ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी इसे प्रूव कर दूं, या ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों में से किसी एक को प्रूव कर देंगे और सिमिलरली हम बाकी दो को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस एंड दिस। ठीक है, तो अभी जो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, मैं टू प्रूव करूंगा, वो मैं ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी का करूंगा। ठीक बच्चों, अब हमने करनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसका प्रूफ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप क्या है? हमने क्या किया, ए बी लाइन को पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर लिया। इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि जो ये ए डी फॉर्म होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि एक्सटेंड ए बी टू अ पॉइंट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? तो अब देखो बच्चों, ये क्यों किया? तो अब मेरे पास जो ए सी डी एक ट्राइंगल बन गई, यानी ये, और इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इनके जो सामने के अपोजिट एंगल होंगे, मान लो इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 नेम दे दूं, तो ये हमारे क्या होंगे? एंगल 1 और 2 ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हमें यही काम करना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी इक्वल टू या ए डी इक्वल टू ए सी। और कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से। तो कारण दे देंगे यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? तो ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1। और ए सी के अपोजिट क्या है? एंगल 2। तो हमने ए डी के सामने एंगल 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 2। कारण तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करना है? देखो, तो देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल सी फॉर्म हो रहा है, एंगल पूरा ये कंप्लीट सी, तो ये एंगल 1 से क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा, क्योंकि जो सी है, जो 1 है, वो सी का एक पार्ट है। तो हम यही स्टेप करते हैं। नाउ एंगल सी ग्रेटर देन एंगल 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज एंगल 1 is the part of एंगल C। तो अगर एंगल C ग्रेटर देन हुआ बच्चों किससे? एंगल 1 से। और 1 बच्चों किसके इक्वल था? तो 1 हमारा जो इक्वल था 2 के था। तो मैं 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। तो मैं वही काम करूँगा। नाउ एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या है? 2 के, है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2 बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये मैंने क्यों किया, इसको करने का एक कारण है। अब इस पूरी ट्राइंगल में देखना, इन बी सी डी, तो ये एंगल C और जो एंगल D है 2 है, तो एंगल C के सामने की साइड ये हो गई और इस एंगल 2 के सामने की जो साइड हो गई वो हमारी BC हो गई। तो इससे मेरे पास ये पता लग जाएगा C का, क्योंकि C 2 से बड़ा है तो C के सामने की साइड भी किससे बड़ी होगी? इस साइड से। तो वही हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ मैं बच्चों इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों? देखो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे एंगल C ग्रेटर देन 2 है, तो इसके बाद हम पूरी अपनी ट्राइंगल को BCD को लेंगे और BCD में हम लिख देंगे एंगल C ग्रेटर देन एंगल 2 है, तो एंगल C के सामने की साइड यानी BD ग्रेटर देन होगी किसके? BD ग्रेटर देन होगी किसके? BC के। तो हम वही लिखने जा रहे हैं। अब देखो तो फिर क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे अब इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में क्या होगा, तो BCD में एंगल C ग्रेटर देन 2 है, तो C के सामने की साइड हमारे पास बच्चों है BD, तो देयरफॉर BD ग्रेटर होगी किससे, साइड B से। तो क्या लिखोगे, और ये आपने कहाँ किया था, एंगल के अपोजिट। ये हमने अभी अभी पिछली अपनी थ्योरम में जो थ्योरम 7.7 थी वो हमने प्रूफ किया था, या आप देख लेना अगर किसी ने वो नहीं देखी है थ्योरम 7.7। तो उसमें यही था कि जो एंगल होता है ग्रेटर एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है बच्चों, ग्रेटर होती है। तो हमने वही लिखेंगे, द साइड अपोजिट टू greater angle is always larger। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब BD ग्रेटर देन BC आ गया। एक बार दोबारा डायग्राम देखो, तो BD जो हमारा है वो किस किस का सम है, वो AB प्लस AD का है। तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस AD, और BC तो BC रहेगा। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, अपने जो BD है, BD को हमने लिख दिया यहाँ पे, BD इज इक्वल टू, यानी BD इज AB प्लस AD इज ग्रेटर देन क्या होगा, BC। ठीक है, तो AB प्लस AD ग्रेटर होगा BC से। और एक चीज और, हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि जो AD थी वो किसकी जगह, वो किसके इक्वल थी, AC के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि इसको एक्सटेंड किया तो AD को इस तरीके से बनाया था कि ये किसके इक्वल आ जाए, AC के। तो मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC। तो वही काम अभी यहाँ पे हम करेंगे। तो AB प्लस AD ग्रेटर देन BC आ गया, तो AB और AD को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, AC, तो दैट इज ग्रेटर देन BC। और आप देखो, अब हमें यही टू प्रूव करना था, AB प्लस AC ग्रेटर देन किसके हो, BC के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम इनको प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि अगर ये चीज़ मतलब प्रूव्ड है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, प्रूव्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, यह प्रूव्ड हो गया। और सिमिलरली आगे लिख दोगे आप, सिमिलरली वी कैन प्रूव, आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस, पहले तो प्रूव्ड, और सिमिलरली वी कैन प्रूव AB प्लस BC ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरम 7.8 भी कंप्लीट हो गई। हमें यही प्रूव करना था, AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, BC से। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम मीन्स नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरम चैप्टर 8 की करेंगे। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।